हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, है ना। आ, चाइना जो करना चाहता था, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव थे चाइना के पाकिस्तान में, अब चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चाइना की मजबूरी है, दैट इज वाई चाइना इज ट्राइंग टू डिप्लॉइंग, है ना, द चाइनीज आर्मी इनटू पाकिस्तान। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये चाइना की सोची समझी चाल थी। ठीक है, तो जानेंगे कि भाई क्या एस्पेक्ट है इसके। और ये जो डिसीजन चाइना इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, है ना, कैसे कहीं ना कहीं, है ना, ट्रंप के आने से, है ना, चाइना को इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में चाइना ने कहा देखो भाई बहुत हो गया, हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है आपके यहाँ पे, एंड हमारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको या तो मार दिया जा रहा है बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा या टेररिस्ट के द्वारा, जो भी अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, और या फिर हमारे जो वर्कर्स हैं ना, वो काम करने पाकिस्तान में काम करने आना ही नहीं चाहते, बिकॉज, है ना, उन्हें वही फियर ऑफ डेथ है। वो कहते हैं कि भाई देखो, है ना, यही मार दो, इससे अच्छा तो चाइना में ही मार दो, कम से कम घर पे मरेंगे अपने। ठीक है, पाकिस्तान में जाके मरने, बम ब्लास्ट में मरने से तो अच्छा ही है चाइना में मर जाए। तो हमारे जो वर्कर है ना, वो आना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में। जो हमारे गोल्स के लिए, जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो भाई बहुत हो गया, है ना, अब पाकिस्तानी जो चाइनीज आर्मी है ना, उसको पाकिस्तान में एंटर करने दो और देखने दो सिक्योरिटी सिचुएशन। ठीक है, पाकिस्तान के लिए मेजर एम्बेरसमेंट है, बट क्या पाकिस्तान के पास कोई विकल्प है, कोई ऑप्शन है इसके अलावा कि भाई वो मना कर सके? देखो, अगर पावर में जो बाइडन रहते तो हाँ, पाकिस्तान के पास एक विकल्प हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही डेमोक्रेट पावर में आते हैं, क्या होने लगता है ना, इनको बहुत सारी एड मिलने लगती है। कहाँ से? यूएसए की तरफ से। बट अब क्या हो गया है, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बन गए प्रेसिडेंट। और ट्रंप की सीधी सी पॉलिसी है कि भाई देखो, कोई पैसा ना बाहर वालों को नहीं देंगे, खास करके नो मनी टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने जितना मिसयूज किया है ना यूएसए का, उतना मिसयूज ना दुनिया में किसी ने किया नहीं है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर, है ना, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का कि बी गेव मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर टू पाकिस्तान, बट बी, है ना, डिडंट गेट एनीथिंग, है ना, रॉ फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब हमें पाकिस्तान से ऐसा कुछ खास नहीं मिला, है ना, जिसके बदले में पाकिस्तान हमसे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दे गया। तो भाई नो मनी टू पाकिस्तान, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जब इससे पहले प्रेसिडेंट थे अपने फर्स्ट टेन्योर में, है ना, पाकिस्तान के लिए पैसा एकदम उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, एंड मेक श्योर कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी ये पैसे ना लेने पाए। ठीक है, तो ट्रंप के आने से ना पाकिस्तान के पास ऑप्शन ना बहुत लिमिटेड रह गए। जो बाइडन के पास जब पावर में थे, है ना, अभी भी हैं, 20 जनवरी तक रहेंगे, जब जो बाइडन पावर में थे तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन था, है ना, कि भाई अगर चाइना बात नहीं मानेगा तो यूएसए होगा, और यूएसए बात नहीं मानेगा तो चाइना होगा, है ना, कि डेमोक्रेट प्लीज करते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान को। बट, है ना, ट्रंप के आने से जो यूएसए वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया है, कट शॉर्ट हो गया। तो अब इनकी मजबूरी है ना, चाइना की बातों को मानना, क्योंकि अभी इनका एक ही सोल इन्वेस्टर बचा हुआ है इस दुनिया में, चाइना। ठीक है, क्योंकि ये खुद तो कुछ बनाते नहीं पाकिस्तानी, है ना, इन्होंने सुई की मतलब एक सुई भी नहीं बनाते, है ना। अगर बनाने की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो बनाने के नाम पे टेररिस्ट बनाना जानते हैं ये लोग बस। ठीक है, दैट इज भाई इन्हें बार बार जरूरत पड़ती है लोन्स की, बाहर से इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ प्रोडक्शन जो लाइन है ना, वो कभी की शुरू की नहीं, है ना। आज़ाद हुए 1947 में, अलग हुए इंडिया से, है ना, तुरंत अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, है ना। अमेरिका ने क्या करा, इन्हें फंड देना शुरू करा, है ना, टेररिस्ट बनवाने शुरू करी, प्रॉक्सी वार लड़नी शुरू करी, है ना। तो उसी पैसे पे क्या करते आ रहे थे, ये सर्वाइव करते आ रहे थे। ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ, है ना, चाइना के साथ इन्होंने क्लोजनेस बढ़ाई, जब उनके पास पैसा हुआ, एंड चाइना से पैसा लेना शुरू कर दिया। तो मतलब दूसरों से पैसा लेते लेते ना, ये खुद की जो प्रोडक्शन लाइन है ना, जो, है ना, इंडस्ट्रीज है, उनको सेटअप करना ही भूल गए। इन्हें ऐसे हमेशा पता नहीं जाने क्यों ऐसा लगता था, है ना, कि कोई ना कोई कंट्री आएगा और इनको, है ना, नियर फ्यूचर में क्या कर लेगा, रेस्क्यू कर लेगा। तो इनके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बट अब यूएसए ने क्या कर लिया है ना, अपना जो, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान को लेके 360 डिग्री मतलब चेंज कर लिया है लगभग। ट्रंप के टाइम में तो बिल्कुल चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ट्रंप के टाइम में यूएसए से भूल जाओ। तो इनके पास ले देके एक ही ऑप्शन बचता है, चाइना, है ना। और चाइना कह रहा है कि देखो भाई, हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपके यहाँ। चाइना की अगर बात करा जाए तो जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, सिर्फ उसी में चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया है,
46 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, एक ह्यूज मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना ऐसे तो नहीं जाने देगा, तो उन्होंने कहा भाई 46 बिलियन डॉलर हमारा फंसा हुआ है तुम्हारे पास में, ठीक है, और हम इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे, है ना, कि आपके जो भी है, जो भी इंटरनल इशू है, जो बलूचिस्तान है, बलूच फाइटर्स हैं, है ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स हैं, है ना, वो ऐसे ही हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप कहो कि नहीं वो तो क्या कहते हैं टेररिस्ट हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी इन्वेस्टमेंट अटकी हुई है ना, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय अपनी, है ना, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको सेव करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबली अब चाइना पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूएसए है नहीं उसके पास में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबली जो ये चाइनीज सोल्जर डिप्लॉय करने की जो बात है ना, चाहे अब पाकिस्तान जो है अब इसको मे बी, है ना, बहुत कम चांसेज है कि डिनाई करे इस चीज़ को, बट है ना मान लेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अच्छा, ये जो आर्मी डिप्लॉय करने का जो प्लान है चाइना का, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सोचा समझा है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि देखो चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा ही इसीलिए था क्योंकि उन्हें पता था पाकिस्तान कभी लोन वापस करता नहीं है, जिससे पैसे ले लेता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री आज तक उन्होंने पैसा वापस नहीं किया कभी किसी को, यूएसए से लिया उसका पैसा कभी वापस नहीं किया। तो चाइना को भी पता था कि ये हमारा पैसा भी कभी वापस करने वाले नहीं है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, बट हम क्या करेंगे, अपनी आर्मी यहां पर डिप्लॉय करेंगे, इनका ग्वादर पोर्ट ले लेंगे, ठीक है, आर्मी डिप्लॉय करेंगे, यानी कि एक लैंड मिल जाएगा वेस्टर्न एशिया में, है ना, वेस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए, है ना। जब पाकिस्तान में चाइना की आर्मी जब डिप्लॉय हो जाएगी, है ना, तो सीधा एक्सेस मिल जाएगा चाइना को, कहाँ का, है ना, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं, इराक, ईरान वगैरह वगैरह, है ना, यहाँ पे ट्रेड करने का और यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। दूसरा, ग्वादर पोर्ट मिल जाएगा इन्हें, मिल गया, बट वैसी बात है फ्री में ही मिल गया इन्हें, है ना। तो ग्वादर पोर्ट मिलने से क्या होगा, है ना, जो इंडियन ओशन रीजन है जहां पर अभी तक इंडिया की डोमिनेंस है, ठीक है, उसको ये तोड़ के क्या करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे वहां पे, ठीक है, तो इंडिया को चैलेंज करने के लिए, है ना। तो जो कुछ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि भाई ये सोच समझ के किया गया इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट से कोई फिनेंशियल प्रॉफिट अर्न करना चाइना का एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं था, है ना, एकमात्र एम एंड ऑब्जेक्टिव चाइना का इस इन्वेस्टमेंट के पीछे यही था। ये 46 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो पाकिस्तान है उसके लैंड को यूज करना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, इस तरह का चाइना का प्लान था, ठीक है। दूसरे कुछ लोग कहते हैं नहीं चाइना मतलब इतना ईविल भी नहीं सोचता है ना, चाइना के बाकी में बहुत सारे पैसे फंस गए हैं, दैट इज वाई अब वो क्या कर रहे हैं, है ना, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना, अपनी चाइनीज आर्मी को उनको डिप्लॉय करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान में चाइनीज आर्मी के एंट्रेंस से, ठीक है, इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। मान लो, है ना, एक सिनेरियो, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मतलब जो पॉसिबली सही हो सकता है नियर फ्यूचर में, है ना। अभी तक जब चाइना से हमारी वॉर होने की पॉसिबिलिटी हो रहती थी तो हमें एक फ्रंट पे वॉर लड़नी पड़ती थी, ईस्ट फ्रंट पे, क्योंकि है ना जो ईस्टर्न बॉर्डर है हम वो शेयर करते हैं इनके साथ में, है ना, यही तो है जम्मू कश्मीर, तो ऐसे ही कुछ है ना, ठीक है। तो ईस्टर्न बॉर्डर पे चाइना है हमारी, तो अभी तक हमें इस फ्रंट पर है ना वॉर लड़नी होती है अगर चाइना, है ना, से हमारी वॉर होती तो, ठीक है। बट इन केस अगर ये आर्मी डिप्लॉय हो जाती है ना, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, अगर है ना वॉर हमारी हो जाती तो अब हमें चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान है ना जिसने उधार ले लिया हो किसी का, उसको क्या ही फर्क पड़ता है इस चीज से, है ना, कि भाई किधर वॉर कर रहा है, कहाँ क्या इन्फ्लुएंस फैला रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। बट इंडिया पर जरूर इसके ना नेगेटिव इंप्लीकेशन नियर फ्यूचर में हो सकते हैं अगर ये बात बढ़ती है और चाइना पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करने लगता है तो। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।